आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे वास्तु चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता रहता हूं। आज का वास्तु टॉपिक स्वास्तिक, जो एक बहुत ही शुभ और पवित्र चिन्ह है, उसके बारे में है। आज हम स्वास्तिक को समझेंगे वास्तु के अनुसार। वास्तु के आधार पर हम ये देखेंगे स्वास्तिक होता क्या है, और उसका कारण ये है कि स्वास्तिक और वास्तु के बीच में एक बहुत ही गहरा आपस में संबंध है। दोनों एक समान हैं, समरूप हैं। स्वास्तिक और वास्तु में बहुत ज़्यादा समानता है, इसलिए स्वास्तिक एक बहुत ही पावरफुल वास्तु सिंबल है जो घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्षेत्र में, घर में या कोई और बिल्डिंग में नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए भी वास्तु के सिंबल के तौर पे स्वास्तिक का यूज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ानी है, वहाँ का वास्तु इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए स्वास्तिक का एज ए वास्तु सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और इसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए कि स्वास्तिक का लाभ घर में रहने वाले या उस स्पेस में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वास्तिक ठीक तरीके से जो वास्तु के नियम है उनके अनुसार बना होना चाहिए। अक्सर हम जो रोज़मर्रा में त्योहारों पे, नए कार्यों में या सेलिब्रेशंस में घर में स्वास्तिक बनाते हैं, उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को जब हम स्वास्तिक को वास्तु रेमेडी या सिंबल के तौर पे घर में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम नहीं कर सकते हैं। तो एक सही तरीके से स्वास्तिक का बना होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बनाना चाहिए, आज मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि घर में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे स्वास्तिक को बनाना उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और स्वास्तिक उन क्षेत्रों में जब हम बनाते हैं तो ये स्वास्तिक कार्य कैसे करता है। इस सभी विषयों पे आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्वास्तिक और वास्तु के आपस में संबंध को लेके। वास्तु पंच महाभूत, जो पंच तत्व हैं, उन पर आधारित है। इसी तरीके से स्वास्तिक भी पंच तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पंच तत्व वास्तु का जो बेस है, वही पंच तत्व स्वास्तिक में भी उसका रूप देखने को मिलता है। और वास्तु एक साइंस है दिशाओं की, और इसी तरीके से जो दिशाएं हैं वो पंच तत्व में समरूप हैं, उसमें समावेशित हैं, और स्वास्तिक उन दिशाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दिशाओं के आधार पर और पंच तत्व जो बेस है वास्तु का, ये सभी स्वास्तिक में समावेशित हैं, उन्हीं का रूप है, उन्हीं में देखने को मिलती हैं। तो स्वास्तिक और वास्तु में बहुत ज़्यादा समानता है। इसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये स्वास्तिक है। पहले हम इसमें 4 मुख्य दिशाओं को देखते हैं। 4 मुख्य दिशाएं: नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो 4 मुख्य दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन है स्वास्तिक। अब 4 मुख्य उप दिशाओं की बात करते हैं, जिनको हम कॉर्नर्स कहते हैं: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 मुख्य उप दिशाएं जो हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी है स्वास्तिक में। तो 4 दिशाएं और 4 मुख्य उप दिशाएं, तो 8 दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन स्वास्तिक में है। अब हम पंच महाभूत, जो 5 तत्व हैं,
उनके बारे में देखते हैं कि स्वास्तिक कैसे उनको रिप्रेजेंट करता है या कैसे उनमें उनका समावेश है। पहला तत्व जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और बीच में आकाश तत्व। तो 5 महाभूत जो 5 तत्व हैं जिनका आधार वास्तु है, उनका समावेश स्वास्तिक में भी देखने को मिलता है। तो इस पिक्चर में आपने देखा कि 8 दिशाएं और 5 तत्व स्वास्तिक में समावेशित हैं, उसमें समान रूप से इक्वल अनुपात में देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर जैसा मैंने कहा, स्वास्तिक और वास्तु में एक बहुत ज़्यादा समानता है। अब हम उन नियमों को देखते हैं या ये जानते हैं कि स्वास्तिक को कैसे ठीक तरीके से वास्तु अनुकूल जो उसका तरीका है, कैसे उसको घर में बनाना चाहिए। वास्तु एक परफेक्ट शेप की साइंस है जिसमें एंगल और शेप का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि सही तरीका वास्तु अनुकूल क्या तरीका है स्वास्तिक को ठीक तरीके से बनाने का। जितना बड़ा हमें स्वास्तिक बनाना है, हम उसी के अनुसार पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इसके बाद इसके 90 डिग्री पे हम वर्टिकल लाइन दूसरी खींचेंगे। तो पहला शेप जो हमें स्वास्तिक बनाते समय अचीव करना है वो है ये वाला शेप, और इसमें ये 90 डिग्री है। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपोजिट बिल्कुल समान नाप की हम एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और इसके बाद ये वर्टिकल लाइन के अपोजिट समान लेंथ की एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचेंगे। तो हमें ये दूसरा शेप ये वाला मिला, ये भी 90 डिग्री पे है। तो ये जो हमें क्रॉस शेप मिला, इसको बनाने का स्वास्तिक में जो सही तरीका वो है, पहले हम ये शेप बनाएंगे, उसके बाद ये दूसरा शेप बनाएंगे। इन लाइंस को हमें क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि वास्तु के अनुसार जो सेंटर है जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहाँ पे एनर्जीज मर्ज होती हैं, एनर्जीज आके यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे हमें कट नहीं करना है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम एक सेम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनाएंगे। उसके बाद सेम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ बनाई। फिर सेम लेंथ, सबकी लेंथ सेम है, एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ बनाई, और इसी सेम लेंथ की हमने वर्टिकल लाइन यहाँ बनाई। इसके बाद कॉर्नर्स पे हमने ये बैंड दिया, ये तिरछी लाइन जो कि यूनिवर्स की अनंतता, इनफाइनाइटनेस का प्रतीक है। तो इस तरीके से स्वास्तिक को बनाना चाहिए, यही वास्तु नियम है। और इसमें जो विशेष ध्यान रखना है कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है, जो अभी हमने देखा। तो हमने देखा कि वास्तु और स्वास्तिक में कितनी समानता है, इसको कैसे ठीक तरीके से घर में बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्वास्तिक कार्य कैसे करता है। तो जैसे हमने देखा कि स्वास्तिक में जो पंच तत्व हैं वो समान रूप से हैं, पंच तत्व यहाँ पे बैलेंस्ड हैं। जो 4 मुख्य दिशाएं हैं वो भी यहाँ पे समान रूप से हैं, उनका अनुपात समान है, वो भी यहाँ पे एनर्जाइज्ड हैं। जो उप मुख्य दिशाएं हैं वो भी इसमें समावेशित हैं, समान रूप से हैं। तो स्वास्तिक एक बैलेंस्ड और एक एनर्जाइज्ड चिन्ह है, बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इसके अलावा ये बड़ा एक रेगुलर शेप है, हमने देखा ये स्क्वायर शेप है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वास्तु में। तो ये एक ऐसा चिन्ह है जो वास्तु को एक सर्वश्रेष्ठ रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम जिस क्षेत्र में भी बनाएंगे वहाँ पे इसके द्वारा एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, वहाँ पे दिशाओं के जो तत्व हैं वो वहाँ पे संतुलित रहेंगे, वहाँ पे बैलेंस रहेंगे, और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेंगी, नेगेटिव एनर्जीज वहाँ कम होंगी। तो उस क्षेत्र में बनाने से
वो क्षेत्र संपूर्ण रूप से वास्तु अनुकूल हो जाएगा। अगर उसमें कोई वास्तु दोष है भी तो वास्तु दोष भी दूर हो जाता है जब स्वास्तिक को हम उस क्षेत्र में ठीक तरीके से बनाते हैं। और पूरे घर में अगर हम देखें तो ऐसा क्षेत्र जहां से सबसे ज़्यादा एनर्जीज घर में अंदर आती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्षेत्र है घर का मेन एंट्रेंस या मुख्य द्वार। ये घर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये घर का मुख है। तो घर में मेन एंट्रेंस को वास्तु अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेन एंट्रेंस में एनर्जीज बैलेंस नहीं है, वहाँ पे तत्वों का संतुलन नहीं है, तो इससे पूरे घर का जो वास्तु है वो खराब हो जाता है। तो अगर हम स्वास्तिक को मेन एंट्रेंस पे बनाते हैं तो वहाँ पे एनर्जीज बैलेंस रहती हैं, तत्वों का वहाँ संतुलन बना रहता है। और जो नेगेटिव एनर्जीज अगर मेन एंट्रेंस एक ठीक ग्रिड में नहीं है जो वास्तु अनुकूल है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज घर में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आती हैं। तो वहाँ पे अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज एलिमिनेट हो जाती हैं और जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस शुभ चिन्ह के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती हैं। और मेन एंट्रेंस पे जब तत्व बैलेंस रहते हैं, एनर्जीज वहाँ संतुलित रहती हैं, तो वहाँ का एक वास्तु परफेक्ट वास्तु होता है। और वहाँ से जो एनर्जीज घर में आती हैं वो घर के लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, लाभकारी होती हैं, जो घर के लोगों को उन्नति, समृद्धि, स्वास्थ्य और हर तरीके का लाभ उससे घर के लोगों को मिलता है। तो स्वास्तिक को मेन एंट्रेंस पे बनाना सर्वश्रेष्ठ है। ये सबसे उत्तम क्षेत्र है घर में स्वास्तिक को बनाने के लिए। और स्वास्तिक चूंकि वेदों से इसका संबंध है, स्वास्तिक सप्त ऋषियों को रिप्रेजेंट करता है। सप्त ऋषि जिसमें जिनको वेदों में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला संरक्षक और पालनकर्ता माना गया है, कुलपति माना गया है। तो ये एक पवित्र चिन्ह है। तो हमको अगर किसी और दिशा में भी इसको इस्तेमाल करना है तो हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट जो स्वयं ईशान की दिशा है, प्रभु की दिशा है, भगवान की दिशा है, या ईस्ट जो सूर्य की दिशा है, अगर इन दिशाओं में कोई वास्तु दोष है, कोई समस्या है, तो यहाँ पे अगर हम स्वास्तिक को इस्तेमाल करते हैं या उसको वहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस रहती हैं, यहाँ का वास्तु इम्प्रूव रहता है। और ये तीनों बहुत ही पावरफुल दिशाएं हैं। तो इन तीनों दिशाओं में स्वास्तिक अगर हम बनाते हैं तो ये पूरे घर के वास्तु के लिए और एनर्जीज और तत्वों के संतुलन के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्तम है। और इससे पूरे घर का वास्तु ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होता है या उसका एनहांस हो जाती है। वहाँ की एनर्जीज और वहाँ के तत्वों के संतुलन से वास्तु ठीक तरीके से पूरे घर का बना रहता है। तो मेन एंट्रेंस और इन तीन दिशाओं में स्वास्तिक का इस्तेमाल बहुत ही उत्तम है। किसी अन्य दिशा में अगर आप स्वास्तिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्लान को देख के उस क्षेत्र का ठीक प्रकार से जांच करने के बाद ही स्वास्तिक का वहाँ हम इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की आप ओपिनियन लीजिए। तो स्वास्तिक को घर में बनाना हमने देखा कितना उत्तम है, कितना प्रभावशाली परिणाम उससे घर के लोगों को मिलता है। तो जो महत्वपूर्ण बातें आज मैंने आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखिए। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं तुरंत दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब